सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना? तो बेटा अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे सर? कार्टेजियन कोऑर्डिनेट तक पढ़ चुके थे, है ना? कार्टेजियन प्रोडक्ट तक. अब बेटा देखते हैं रिलेशन क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन are from a non-empty set A to non-empty set B is the subset of Cartesian product of A and B. नहीं समझे सर? अब देखो ध्यान से समझना. सबसे पहली बात कि दो सेट की बात हो रही है ना? नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी. ठीक है, यानी दो सेट है. तो मान लेते हैं एक सेट है ऐसा, ठीक है, जिसमें तीन एलिमेंट है ए, बी और सी. और एक सेट है बी जो कि ऐसा, जिसमें कितने एलिमेंट है? मान लेते हैं ऐसे 1 2, दो एलिमेंट. ठीक है, ठीक है सर. अब क्या बोल रहा है? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ए से बी में. ये क्या है? आर. इसको रिलेशन बोलेंगे कब? जब इज द सबसेट ऑफ कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. अब कार्टेजियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके थे. यस सर. तो ए क्रॉस बी को कार्टेजियन प्रोडक्ट करते हैं. इसमें क्या क्या होगा सर? A1 A2. करेक्ट, ये तो पढ़े थे. A1 हो सकता है सर, A2 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? B1 हो सकता है और B2 हो सकता है. वेरी गुड. और क्या हो सकता है सर? C1 हो सकता है और C2 हो सकता है. ये कार्टेजियन प्रोडक्ट होगा. लेकिन ये सर सबसेट क्या है? ये जो सबसेट लिखा हुआ है ये क्या है? इज द सबसेट ऑफ कार्टेजियन प्रोडक्ट. तो सबसेट पहले समझ लो. देखो सबसेट क्या है. सबसेट मतलब यदि हम सिंपल सा रूप में समझाएं आपको, तो सबसेट का मतलब होता है छोटा रूप. जैसे देखना ध्यान से, ये क्या है सर? पटना है. पटना डिस्ट्रिक्ट है, जो किससे छोटा है सर? बिहार स्टेट से छोटा है. बिहार स्टेट किससे छोटा है सर? इंडिया से छोटा है. इंडिया किससे छोटा है सर? कंट्री, बहुत सारे कंट्री है ना, कंट्री से छोटा है. तो बोलेंगे पटना इज अ सबसेट ऑफ, पटना इज अ सबसेट ऑफ कंट्री. अच्छा सर, ये भी बोल सकते हैं पटना इज अ सबसेट ऑफ इंडिया. यस बेटा, बात समझे कि नहीं? पटना इज अ सबसेट ऑफ बिहार भी बोल सकते हैं बेटा. ठीक है सर. क्योंकि कंट्री बोलेंगे तो उसमें पटना आ रहा है, इंडिया बोलेंगे तो उसमें पटना आ रहा है, बिहार बोलेंगे तो उसमें पटना आ रहा है. ऐसे ही ये एक सबसेट है. यानी सर कार्टेजियन प्रोडक्ट यदि ये 6 है, तो इसी में से जो एक रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा सर? रिलेशन कहलाएगा. यस.
सो आर को कैसे डिफाइन करेंगे सर? आर को लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए कॉमा सी मान लेते हैं, ए कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड C belongs to B। सेट A से एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए और सेट B से दूसरा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। एंड ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख दिया। तो इस रिलेशन में क्या आएगा? देखो ध्यान से, ये यदि रिलेशन डिफाइंड है तो इस रिलेशन में क्या आएगा? तो सर इस रिलेशन में आएगा C की वैल्यू हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो सर A की वैल्यू तो A भी हो सकता है, देखो A हो सकता है सर, इसमें से B भी आ सकता है, वेरी गुड। और सर इसमें से C भी आ सकता है, C कॉमा 1। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स दैट वी हैव गॉट इन दिस रिलेशन। फॉर दिस रिलेशन कितने एलिमेंट्स मेरे को मिले सर? 3 एलिमेंट मिले। कौन कौन? A1, B1 एंड C1। बात समझे रिलेशन कैसे लिखते हैं? यस सर। और एक एग्जाम्पल देख लो। मान लेते हैं एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है सर? मान लेते हैं 1 2 3 4। और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 36, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 16। 5 एलिमेंट। अब हम बोल रहे हैं कि एक रिलेशन R डिफाइंड है A से B तक। कैसे डिफाइंड है? ध्यान से देखिए, R इज इक्वल टू लिखा हुआ है A कॉमा B सच दैट B इज इक्वल टू A स्क्वायर। A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो इस R में क्या कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो सर A की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है, 1 लिख दिए। यदि A की वैल्यू 1 हुई तो B की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर 1। क्या 1 है यहाँ? यस सर है, तो 1 कॉमा 1 हो गया। सर A की वैल्यू 2 हो सकती है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। 4 है यहाँ, यस सर B में 4 है, कॉमा। A की वैल्यू सर 3 ले सकते हैं, वेरी गुड। तो 3 का स्क्वायर सर 9, यहाँ 9 है, नहीं है सर, यानी 3 कॉमा 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि है ही नहीं। सर A की वैल्यू 4 हो सकती है, वेरी गुड, A की वैल्यू 4 ले लेते हैं। जैसे ही 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 है यहाँ, यस सर है, तो 16 लिखेंगे। ये आंसर हो गया। तो कितना एलिमेंट इस रिलेशन में आया सर? 3 एलिमेंट आया। बात समझे कैसे बनाना है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है, क्या आता है सर? टर्म डोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डोमेन क्या होता है? बहुत ईजी है, ध्यान से बस समझिएगा। ये कहता है कि द सेट ऑफ all the first element in a relation R from a set A to set B is known as domain of
द रिलेशन आर। सर क्या डेफिनेशन आप लिख दिए, समझ नहीं आया। देखो, तो हम बोले एक रिलेशन लिखा हुआ है जिसमें एलिमेंट है कुछ ऐसा 1,1, 2,4, 3,9, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट है, तो डोमेन क्या होगा? देयरफॉर डोमेन ऑफ आर क्या होगा? तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन अ रिलेशन आर। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी सर इसका डोमेन में 3 एलिमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। बात समझे? कोई दिक्कत? और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लेते हैं एक रिलेशन ऐसा डिफाइन है, x, y such that x square plus y square is always less than equal to 4, comma x and y belongs to integer। z का मतलब क्या है? इंटीजर। तो डोमेन क्या लिखेंगे? देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा? सर डोमेन लिखने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आएगा। लिख लेते हैं। एक्स वाई क्या है सर? इंटीजर है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 0, -1, ये सब हो सकता है। यस सर। तो एक्स इफ़ हम देखते हैं, इफ़ एक्स की वैल्यू 0 है तो सर वाई की वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 + 0 क्या हुआ? 0। दिस इम्प्लाइज 0 + 0 = 0 विच इज़ लेस देन 4। यस सर। ऐसे सर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 लेंगे तो ऊपर भी 0 + 1 1 आएगा विच इज़ लेस देन 4। करेक्ट? करेक्ट सर। फिर सर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू यदि 2 ले लें तो फिर भी क्या आएगा? 0 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ इक्वल टू तो है। यस सर, वैलिड है। 0 पे तो हो गया। अब x की वैल्यू दूसरा लेते हैं 1, तो y की वैल्यू 0 ले सकते हैं। यस सर। x की वैल्यू 1, तो 1 + 0 सर 1, 1 + 0 = 1 विच इज़ लेस देन 4। फिर सर x की वैल्यू यदि हम क्या ले लें? 1 ही ले और y की वैल्यू 1 ले लें, ऐसे करके फाइंड आउट कर लोगे तो 1 + 1 सर 2 इज़ लेस देन 4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 ले लो तो 1 + 4 5 हो गया विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये नहीं होगा, यानी 2 नहीं ले सकते y की वैल्यू। अच्छा सर, यदि सर x की वैल्यू 2 ले ले तो y की वैल्यू क्या लेंगे सर? 0। तो 2 का स्क्वायर 4 + 0 का स्क्वायर 0 = 4, यानी 4 आ गया सर। यस सर। सर यदि x की वैल्यू 2 रखे और y की वैल्यू 1 ले ले तो सर दिक्कत हो जाएगा। 4 + 1 का 5 विच इज़ ग्रेटर देन 4, यहाँ लेस देन 4 चाहिए। सर ये भी नहीं होगा। यदि x की वैल्यू 0 ले और y की वैल्यू -1 ले ले तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया सर 1 विच इज़ लेस देन 4। अच्छा, माइनस भी तो इंटीजर होता है। यस सर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो सर 0 -2 का स्क्वायर 4, 4 यानी 4 = 4। सर चलेगा क्योंकि 4 = भी चाहिए। ठीक है। x की वैल्यू 0 - 3 में तो 9 आ जाएगा, है ना? 0 + 9 हो जाएगा तो कैंसिल आउट। अब x की वैल्यू -1 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो सर -1 का स्क्वायर 1 + 0 = 1 विच इज़ लेस देन 4। चलेगा सर। x की वैल्यू सर -1 और y की वैल्यू भी -1 ले ले तो -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 इज लेस देन 4। सर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 ले ले, देखते हैं क्या होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। सर ये 5 ग्रेटर देन 4 हो गया, यानी नहीं चलेगा सर, यानी ये नहीं होगा। अब सर x की वैल्यू -2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 0, तो -2 का स्क्वायर 4 + 0 = 4 आ गया, मतलब ठीक है सर, = 4 वाला वैलिड होगा।
अब देखो इसके अलावा कुछ भी लोगे तो नहीं हो पाए। तो क्या क्या इंटीजर हम ले पाए, तो x की वैल्यू 0 कंसीडर हो पाया, है ना, क्योंकि डोमेन चाहिए तो x की वैल्यू देखेंगे। सर x की वैल्यू 0 ले सकते हैं हम, यहाँ से इन तीनों से पता चला। इन दोनों से क्या पता चला कि सर x की वैल्यू 1 ले सकते हैं। इससे पता चला x की वैल्यू 2 ले सकते हैं। फिर इन दोनों से पता चला क्या, x की वैल्यू 0 ले सकते हैं। फिर इन दोनों से क्या पता चला कि सर x की वैल्यू -1 ले सकते हैं, और इससे पता चला x की वैल्यू -2 ले सकते हैं। तो डोमेन क्या होता है, सर डोमेन होता है x की वैल्यू जो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट, यानी x की वैल्यू थी फर्स्ट, पहला का मतलब जो लिखा हुआ है x, तो x की वैल्यू। तो हम देखते हैं क्या क्या आया, सर 0 आया 0 लिख दिए, फिर 1 आया 1 लिख दिए, फिर 2 आया 2 लिख दिए, सर फिर 0 आया। अरे तो 0 तो तुम लिख चुके हो तो दोबारा नहीं लिखना है। -1 आया -1 लिख दिए, फिर -2 आया -2 लिख दिया। तो ये 5 एलिमेंट डोमेन में हो गया आंसर। समझ में आया कैसा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में? ध्यान रखिएगा, केवल क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और बोला क्या गया, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है इस रिलेशन का। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, बात समझे? यस सर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ा जाए। अब चलते, एक टर्म आता है कोडोमेन। क्या आता है? कोडोमेन, ठीक है। एंड दूसरा टर्म आता है रेंज ऑफ अ रिलेशन। सर डोमेन समझ गए, अब सर कोडोमेन और रेंज समझना है, ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा। तो बोलता है कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, क्या बोलता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स in a relation are from set A to a set B is known as range of द रिलेशन आर। सर क्या डेफिनेशन लिखे समझ में नहीं आया, ध्यान से समझना। किसका डेफिनेशन लिखे? रेंज का सर, ठीक है सर। क्या बोल रहा है कि सर एक सेट मान लेते हैं ए गिवन है, जिसमें है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, और एक सेट बी है जिसमें है सर 4 7 10 12 16 228, मतलब 22 मान लो, 228 इतना बड़ा नंबर है ना। अब एक रिलेशन डिफाइन है ऐसे x, y सच दैट y इक्वल टू 3x + 1, ठीक है, कॉमा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। फाइंड, क्या लिखना है? फाइंड रेंज। रेंज पढ़े हैं अभी, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन। तो सबसे पहले इस R में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो सर x क्या है? x है सर A का एलिमेंट, यानी x की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6। यस सर, तो x की जगह 1 रखते हैं। इफ x इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू क्या आई? तो 3 × 1 + 1 तो 4 आ गया सर। 4 है क्या? यस सर है, यानी पहला एलिमेंट बन गया 1, 4। फिर x की वैल्यू सर 2 ले सकते हैं, है ना, 1 हो गया, 2 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखे तो 3 × 2 = 6 + 1 सर, y की वैल्यू 7 है क्या? यस सर।
y की वैल्यू आ गई 7, तो यानी 2,7 दूसरा एलिमेंट मिल गया। तीसरा सर x की वैल्यू 3 ले सकते हैं क्योंकि x a से, तो 3 3 जा 9 + 1 10, यहाँ पे 10 है क्या? यस सर। तो x की वैल्यू 3 लिए तो y की वैल्यू 10 आई। सर दोनों सेट में है? यस सर। तो 3, 10 तीसरा मिल गया रिलेशन। x की वैल्यू 4, तो 4 3 जा 12 + 1 13, इसमें है क्या? नो सर। तो x की वैल्यू 4 लिए तो y की वैल्यू आई 13, 13 इसमें नहीं मिला इसलिए रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है सर। अब x की वैल्यू 5, तो 5 3 जा 15 + 1 16, x की वैल्यू यदि आप 5 लिए तो y की वैल्यू आ गई 16, 16 है क्या? यस सर है, यानी ये लिखना पड़ेगा 5,16 अपने रिलेशन में। फिर x की वैल्यू 6, 6 3 जा 18 + 1 19, तो x की वैल्यू 6 लिए तो y की वैल्यू आ गई 19, 19 है क्या? नो सर, यानी नहीं लिखना है। ठीक है, बस अब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू a, अब a में कोई एलिमेंट नहीं है। यस सर, हो गया। तो मेरे रिलेशन में ये सब आया। ठीक है, यस सर। एलिमेंट 1,4 2,7 3,10 5,16। अब हमको क्या देखना है? रेंज लिखना है सर। तो रेंज क्या करता है? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू इज नोन एज रेंज। यानी सेकेंड एलिमेंट जो जो आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो रेंज क्या हो गया? देयरफॉर रेंज ऑफ आर इक्वल टू सर 4 7 10 16। आंसर हो गया। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखते हैं बेटा कोडोमेन। ठीक है, तो बोलता है कि जो ये डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड, इसमें से द होल सेट बी is known as codomain of the relation R। मतलब सर जैसे ये रिलेशन कैसे डिफाइन था? सर एक रिलेशन डिफाइन था, देखो ध्यान से, सेट ए था, सेट बी था। सेट ए में क्या था? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेट ए में था। एक सेट बी था, 4 7 10 12, 4 7 10 12 16 22। सेट ए से सेट बी एक रिलेशन आर डिफाइन था। कैसे? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू 3x + 1, एक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए और वाई बी का एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे डिफाइन था। यस सर। तो हम बोलेंगे क्या कि देयरफॉर यदि मेरे से कोई सर कोडोमेन पूछ ले इस रिलेशन का, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो क्या लिखेंगे? जितना भी एलिमेंट सेट बी में है, जितना भी एलिमेंट सेट बी में है, सब क्या है? कोडोमेन है। यानी सर लिखना चाहिए 4 7 10 12 16 22। देखिए कितना ईजी है। बस आपको देखना है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है। मतलब x कॉमा वाई लिखा हुआ है तो x सेट ए का है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है, और सेकंड एलिमेंट देखना है कि सेट बी का है, यानी जिस सेकंड एलिमेंट जिस भी सेट का होगा वो जो सेट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कोडोमेन। बात समझे? यस सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके मैं लिख देता हूं सर। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब सर देखो यहीं पे समझ लो, रेंज में क्या है? 4 7 10 और 16। क्या इसमें 4 था? यस सर। 7 था?
10 था, 16 था, और भी सर इसमें था 12 और 22। तो यानी कोडोमेन क्या हुआ, बड़ा हुआ। उसी का छोटा रूप क्या है सर, रेंज। तो बेटा समझ में आया। और छोटे रूप को ही सबसेट बोलते हैं, है ना। सबसेट का सिंबल क्या होता है सर, ये होता है। ये किसका सिंबल है सर, सबसेट का सिंबल है। ठीक है सर। यानी सर हम ऐसे लिख सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बात समझी? यस सर। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा। इफ एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, इस सेट ए की कार्डिनलिटी अभी बताएंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम मान लेते हैं, एंड एक दूसरा सेट बी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू एन है। ठीक है, ठीक है सर। देयरफॉर यदि आपसे नंबर ऑफ रिलेशन कोई पूछे, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, अभी मैं समझा रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 का पावर m इंटू एन कर देंगे आंसर। सर ये कार्डिनलिटी क्या होता है, देखो कोई एक सेट ए है, ध्यान से समझना, जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और एक सेट भी है जिसमें भी 3 एलिमेंट है, ए बी सी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए। यानी सर इसमें कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो गया 4। और यदि आपसे पूछ दे कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी सर कार्डिनलिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 1 2 3, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी क्या हो गया सर, 3 हो गया। बात समझे? अब हमसे कोई पूछे कि एक रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो सकता है, कितना हम रिलेशन मतलब ए और बी से बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू क्या था, 2 का पावर m इंटू एन, यानी 4 इंटू 3, है ना। तो ये क्या गया, 2 का पावर 12 आंसर हो गया। इतना रिलेशन बन सकता है फ्रॉम ए टू बी। बात समझे? यस सर। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी गिवन है 3, एक सेट बी है, उसकी कार्डिनलिटी गिवन है 5, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, याद रखना, पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सर 2 का पावर 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 15 आंसर। समझे? यस सर। तो ये फॉर्मूला क्या रखना है बेटा, आपको याद रखना है, नंबर ऑफ रिलेशन कोई पूछे तो। ठीक है ना? यस सर। अब आता है इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन, है ना सर। इनवर्स रिलेशन ये है कि जैसे हम पहले ये लिख देते हैं ना, डिफाइन कैसे करेंगे इनवर्स रिलेशन। तो मान लेते हैं लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इनवर्स लिखते हैं आर का पावर -1। ठीक है,
आर इनवर्स, इसको पढ़ते क्या है, आर इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ये कहाँ से हो जाता है, फ्रॉम, ये आर किस में, ए से बी तक था, तो इसमें लिखते हैं फ्रॉम बी टू ए, चेंज कर, रिवर्स कर दिए तो उसको बोलते हैं इनवर्स कर दिए। इज डिफाइंड एज, कैसे इसको पढ़ते हैं, एज द इनवर्स ऑफ आर, यही पढ़ते हैं ना, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। इसको लिखते कैसे, तो आर इनवर्स इज इक्वल टू लिखते हैं कि ये वाई एक्स हो जाएगा सच दैट एक्स वाई जो है क्या था, वो रिलेशन आर में था, वो रिलेशन आर में था, समझे कि नहीं। यस सर। सर एक यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, नोट, ध्यान से सुनना। जो रिलेशन था सबसेट था किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए से बी तक जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे उसका सबसेट था रिलेशन आर। तो आर इनवर्स किसका सबसेट होगा, सर बी क्रॉस ए का होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो रिलेशन आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ठीक है सर, एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। यस सर, जैसे एक रिलेशन आर डिफाइंड है ना, मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 11, 12, 13, ठीक है। एक सेट बी है जिसमें मान लेते हैं इसमें भी 3 एलिमेंट है, 10, 12, और यहाँ से ए से बी तक एक रिलेशन आर डिफाइंड है, ठीक है। कैसे डिफाइंड है, तो आर इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3, x belongs to A and y belongs to B। तो बोल रहा है फाइंड इनवर्स रिलेशन ऑफ R। तो देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सर बहुत इजी है। पहले ये R में कौन कौन सा एलिमेंट है फाइंड आउट कर लेते हैं। यस बेटा, वेरी गुड। तो देखो x कहाँ से आ रहा है, सेट A से, तो x की वैल्यू 11, 12, 13 हो सकती है। यस, तो इफ़ x इक्वल टू 11 लेते हैं देन y की वैल्यू क्या आई, 11 माइनस 3 8 आई। 8 है क्या, यस सर 8 है, तो यानी पहला मिल गया एलिमेंट रिलेशन का 11,8। इफ़ x की वैल्यू 12 होती है देन y की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू 12, 12 माइनस 3 9 है क्या यहाँ, सर नहीं है सर, यानी सर इसको रिलेशन में नहीं लिखेंगे। इफ़ x की वैल्यू 13 हो गई, 13 माइनस 3 सर 10 हो गया, है ना। x की वैल्यू लिख लो 13, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, सर 10 आ गई, यानी सर यहाँ 10 है क्या, यस है। सो इट मीन्स क्या हो गया कि सर यहाँ 10 मिल गया, तो मेरा एलिमेंट मिल गया 13, 10, एक और एलिमेंट मिल गया, और x की वैल्यू हम लिखिए, यानी रिलेशन में 2 एलिमेंट आया। तो आर इनवर्स, इसी का इनवर्स रिलेशन लिखना है, तो आंसर क्या लिख देंगे, सर इनवर्स रिलेशन तो ऐसे डिफाइन था कि एक्स वाई यदि आर में है तो वाई एक्स किस में होगा, इनवर्स रिलेशन में होगा, यानी सर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट बन जाएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। यानी सर ये इसको लिख देना चाहिए 8, 11, और इसको लिख देना चाहिए 10, 13। आंसर हो गया। बात समझी कि नहीं, किसी को दिक्कत बेटा, हाँ नो सर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन ध्यान से देखिएगा।
अच्छा इस लेक्चर में ज़्यादा रहा है, ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसको लेक्चर नंबर 3 में करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।